ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं समय सार जिन देव हैं जिन प्रवचन जिन वाणी नियम सार निर्ग्रंथ गुरु करें पाप किया। कल अपना सात तत्व संबंधी भूल का पाठ पूरा हो गया था। अब अपने को वीतराग ज्ञान पाठमाला भाग 2 में पहला पाठ प्रारंभ करना है। वैसे 3 पाठ अपन देख चुके हैं, देवशास्त्र गुरु का, देवशास्त्र गुरु की जयमाला और सात तत्व संबंधी भूल। अब होने को ये चौथा है, लेकिन ये पहला पाठ इस भाग का है और ये अपने को प्रारंभ करना है। असल में देवशास्त्र गुरु की जो पूजा है, थोड़ा सा इसके बारे में अपन परिचय देखेंगे और जिन्होंने लिखी है ऐसे महान आदरणीय बाबू जुगल किशोर जी युगल का भी थोड़ा परिचय अपन देखें। तो पहले बाबू जी के बारे में आपको बताऊं। दिनांक 5 अप्रैल 1924 को बाबू जी का जन्म हुआ था। बारां के पास एक खुरी नाम का गांव है, वहां पर वो जन्मे थे। और उज्जवल धवल इनका गोत्र है। बाबू जी का उज्जवल धवल गोत्र था और ये उसमें जन्मे, बाद में कोटा आ गए। कोटा में बचपन से ही धार्मिक रुचि भी थी और धार्मिक अभ्यास भी इनको मिला। वहाँ पे जो समाज था और जो भी वहाँ पे मंडली रहा करती थी, उसमें इन्होंने धार्मिक ज्ञान भी प्राप्त किया। और काव्य की विशेषता तो ऐसी कि 15 साल की उम्र से ही ये अच्छी कविताएं करने लग गए थे। 15 साल की उम्र, मतलब तुकबंदी नहीं, तुकबंदी वगैरह तो बचपन से ही करने लग गए हो, लेकिन 15 साल की उम्र से, यानी सन 1939, जब भारत आजादी के, समझ लो, आंदोलन छिड़ रहे थे, तब से वो बढ़िया कविताएं करने लग गए थे। लेकिन शुरुआती कविताएं उनकी समाज और देश और इनके संबंध में ही रहती थी। उसके बाद बाबूजी को संयोग मिला सन 1951 में सोनगढ़ जाने का, भारत की आजादी के 4 साल बाद। तब तक भी धर्म का काफी अच्छा अभ्यास हो गया था, उनको शास्त्रों का अभ्यास था, लेकिन सही दिशा नहीं थी। और ये मैं मेरे मन से नहीं कह रहा हूँ, बाबू जी ने खुद ने ये चर्चाओं में बताया है कि उस समय पे शास्त्रों का अभ्यास तो किया था, लेकिन वो सब जैसे दूसरों ने किया वैसे ही किया था। सही दृष्टि और सही मार्ग सोनगढ़ जाकर के सन 1951 में पहली बार ये सोनगढ़ गए। 50-51 की बात है लगभग। और वहां पे ये रहे, काफी दिनों तक रहे। गुरुदेव के पास रह करके इन्होंने वो तत्व ज्ञान प्राप्त किया। और लौटते समय ट्रेन में, जब वो लौट रहे थे वहां से, तो लौटते समय इन्होंने ये देवशास्त्र गुरु की पूजा, जो जिसका अपने को अभी चर्चा करनी है, इसके अष्टक इन्होंने ट्रेन के अंदर ही लिख डाला। पूरी पूजा नहीं, अष्टक, जो अष्टक के छंद है, द्रव्य वाले छंद, वो इन्होंने वहीं पर बना दिए थे। मतलब आप सोच सकते हो कि एक बिल्कुल युग परिवर्तनकारी जो पूजा है, ये ट्रेन में इन्होंने चलते चलते बना ली। वहां से कोटा तक का सफर, सोनगढ़ से कोटा तक का सफर वो ट्रेन, सिर्फ ट्रेन के अंदर इन्होंने ये रचना कर ली थी। तो कितने उच्च कोटि के काव्यकार थे बाबूजी, इससे इसका अंदाजा अपने को लग जाता है। और तुकबंदी करी हो ऐसी बात नहीं, क्योंकि तुकबंदी तो कोई भी कर देता है, बैठे ठाले कोई भी कर ले तुकबंदी, लेकिन तुकबंदी की बात नहीं। यहाँ तो बहुत उच्च श्रेणी की, उच्च कोटि की कविता यहाँ पर इन्होंने बनाई थी। तो ऐसी ये बाबूजी की पूजन है। 30 सितंबर 2015 को बाबूजी का वियोग हो गया, है ना। तो लगभग 90 वर्ष, 91 वर्ष की आयु में बाबूजी का देह वियोग हुआ था, कोटा में ही हुआ। और काफी रचनाएं हैं बाबूजी की। काव्य तो बहुत उत्कृष्ट है ही सही, गद्य भी जो उन्होंने लिखा है वो भी काफी गंभीर है ना। ज्ञान ज्ञेय की व्यवस्था को समझने के लिए, स्वपर प्रकाश का स्वभाव समझने के लिए,
दृष्टि का विषय समझने के लिए जितना स्पष्ट बाबूजी ने किया है उतना लगता नहीं है अभी कि कहीं और वो स्पष्टता मिलती, उलझन नहीं रहती ऐसा। और वो सारे लेख गुरुदेव के सामने के हैं, माने उनमें कोई कमी नहीं है। वो सब गुरुदेव की निगाह से निकले हुए लेख, जो बाबूजी ने लेख लिखे थे। एक लेख तो गुरुदेव के ऊपर करके ही लिखा था, मतलब पूज्य गुरुदेव श्री कांची स्वामी एवं उनका जीवन दर्शन, ये उसका नाम था, जिसको जिसका नाम बाद में पलट के दृष्टि का विषय किया गया है, समझ में। सम्यक दर्शन और उसका विषय, ऐसा नाम उसको दिया गया। तो वो सब चीजें उनके उस समय की ही है। बहुत पैनी दृष्टि थी, है ना, बारीक निगाह थी। सिर्फ अध्यात्म के क्षेत्र में नहीं बल्कि समाज के अन्य विषयों के क्षेत्र में भी बारीकी से पकड़ लेते थे। और इतने स्पष्टवादी थे कि घर पे भले वो कोई भी आया हो, अगर उसकी गलती दिखी, मतलब कोई विद्वान भी हो या कुछ भी हो, तो सामने कहने में झिझकते नहीं थे। सम्मान पूरा करते थे, प्रेम पूरा रखते थे, वात्सल्य जबरदस्त था। लेकिन गलत बात को वो गलत ही कहते थे। ऐसे नहीं कि आप मेरे घर पे आए हो तो मैं आपके लिहाज में कुछ भी नहीं बोलूं, या आपके यहाँ पे मैं आऊं तो आपके लिहाज में कुछ नहीं बोलूं। भरी सभा में डांट देते थे वो। डांट देते थे मतलब भाई जो गलत लगता था उसको गलत कहते, व्यक्तिगत विद्वेष के कारण कभी नहीं। तो व्यक्तिगत रूप से तो बहुत प्रेम रखते थे, कोई भी हो, कोई भी। और उनके बहुत किस्से हैं, बहुत सारे उनके जीवन के प्रसंग है प्रेरणादायक। वो तो उनकी जो एक स्मृति में विशेषांक वगैरह निकले थे, उनमें आप देख सकते हैं। ये तो बाबूजी का सामान्य सा एक छोटा परिचय मैंने आप लोगों को दिया। अब इस पूजा के संबंध में बात करनी है अपने को। पूजा कहाँ लिखी गई, कैसे लिखी गई, इसकी शुरुआत तो मैंने आपको बता दी। 1951 में वो ट्रेन से लौटते समय उन्होंने वो अष्टक लिख दिए थे। पूजा में विशेष बात क्या है, ये पूजा ऐसी है कि लोगों को भले ये पता नहीं हो कि लिखी किसने, है ना, लेकिन लगभग लगभग हर जगह ये पूजा बोली ही जाती, ये पूजा करते ही। अब तो फिर भी काफी लोगों को पता चल गया, नहीं तो जो यूं मुंह पर बाबूजी का विरोध करने वाले हों या कुछ भी हो, वो भी ये पूजा तो करेंगे ही करेंगे। लगभग आपको हर पूजा की पुस्तक में ये पूजन मिलेगी, लगभग लगभग हर पूजन की पुस्तक। उसका शायद एक कारण ये भी रहा हो कि लोगों को ये पता ही नहीं हो कि ये लिखी किसने। बीच में ऐसी भ्रांति भी चली कि ये इनकी ही नहीं है, ये तो जुगल किशोर जी मुख्तार की। अरे जुगल किशोर जी मुख्तार की होती तो बरसों पहले छप चुकी होती, बाबूजी के सामने कैसे छपी। मुख्तार जी की पूजा उनके गुजरने के बाद कैसे चला, या गुजरने का तो पता नहीं अपने को कि कब गुजरे हो, लेकिन वो बहुत पुराने विद्वान थे, पहले के थे, काफी पहले। और उनके लिए स्पष्ट है, इनकी संशोधन भी किए हैं बाबूजी ने इस पूजा में। तो संशोधन अपन देखेंगे, और खास बात है कि संशोधन किए क्यों, वो भावना भी अपने को इसमें समझ दी। बाबूजी ने खुद ने इसमें संशोधन किए बाद में, कुछ पंक्तियां बदली, कुछ शब्द बदले, उसका क्या कारण रहा उस पर भी अपन चर्चा करेंगे। पहले तो इस पूजा की विशेषता मैं आपको बताता हूँ। ये पूजा यूं समझ लो कि एक सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट मतलब कि इसके पहले की पूजाएं, जो भी इसके पहले पूजाएं बनाई गई, और इसके बनने के बाद वाली पूजाएं, है ना, इसके बाद जो पूजाएं बनाई गई, आप पाओगे कि ये दोनों जो काल है, मतलब इस पूजा के पहले का और इस पूजा के बाद का, ये पूजा साहित्य को पूरा परिवर्तित कर देने वाली पूजा है। पूजन साहित्य का पूरा आमूलचूल परिवर्तन हो गया इस पूजा से। इसके पहले जैसे द्रव्यों के संबंध में बात होती तो या तो बहुत बढ़ा चढ़ा करके बात हो जाती थी, या बिल्कुल सामान्य सा लिख देते, जैसे दयानंद राय जी ने द्रव्यों पर ज्यादा जोर नहीं देके जयमाला में ज्यादा विशेष। दूसरे जो अन्य, समझ लीजिए, अन्य आमनाय के होते थे, वो द्रव्यों पे ही बहुत जोर देते थे। वहां पे भी भक्ति की भावना नगण्य रहती थी, गौण रहती थी, द्रव्यों की मुख्यता हो जाती। बाबूजी ने उसमें ऐसा जबरदस्त संतुलन दिया है कि द्रव्यों के माध्यम से ही अपने भावों को उन्होंने वहां पर दिखाया कि भाव कैसे होने चाहिए, भावों की मुख्यता द्रव्यों के माध्यम से दिखी। ये इस पूजा की बहुत गजब की विशेषता है। द्रव्यों के छंदों में अध्यात्म की बात पिरोने वाले सबसे पहले बाबूजी थे पूजा साहित्य। और इसके बाद की पूजाएं आप देखोगे तो इस पूजा की नकल तो जाने कितने लोगों ने की है। मतलब
50 ऐसी पूजाएं होंगी कि जो ऐसे ही भावों को लेकर के कुछ दूसरी तुकबंदी के माध्यम से चलाने की कोशिश की हो, लेकिन वो सफल इसीलिए नहीं हुई क्योंकि बाबूजी ने तो जो उनके हृदय में था वो सब खोल करके रख दिया, और उनके खुद के मूल शब्द थे, ओरिजिनल थे। वास्तव में ऐसी गजब की पूजा है। इस पूजा को आप पढ़ेंगे, फिर अभी अपन अर्थ देखेंगे एक एक छंद का। तो द्रव्यों में भी बाबूजी ने भावों को पिरोने की कोशिश की और एक पैटर्न बनाया। जैसे पहले ही छंद से आप देखोगे तो क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व, ये सब चीजों को लाइन से लिखा, और एक एक द्रव्य के माध्यम से वो एक एक के निषेध रूप कथन उसमें किया। तो ऐसी गजब की पूजा है। और भ्रांति में बिल्कुल मत आना, कहने वाले ये कहेंगे अरे ये इन युगल जी की पूजा नहीं। बीच में थोड़े दिन पहले किसी का ऐसा ऑडियो या वीडियो भी आया था कि ये तो हमने बनाई थी, हमारी चोरी करके उन्होंने लिखी। कि तुम पैदा भी हुए थे क्या जब वो बनाई गई पूजा? सन 51 की बनी है और सन 51 से छप रही है, और तुमने तब बना ली। ऐसे कुछ झूठ बोलने वाले, भले वो कैसे भी भेष के हों, कुछ भी हो, इस तरह के भी हो कि हमने बनाई थी, हमारी कॉपी कर ली उन्होंने। जिनको इतिहास तक नहीं मालूम कि ये पूजा कब बनाई गई, ये कब से छप रही है। और आप देख लेना, जयपुर, सोनगढ़ या कहीं की भी पुस्तकें, ये पूजा की पुस्तकों से पहले की पुस्तकें, जब यहां से प्रकाशन चालू हुआ होगा उसके पहले से ये प्रकाशित होती आई। सन 51 से हो रही है, सोचो तो सही। स्मारक तो सन 67 से बना, और विद्यालय चालू हुआ 77 से। ये उसके पहले की पूजा है। ये कह रहा हूं ना, पूरे पूजा साहित्य को एक गजब का बदलाव देने वाली, गजब का परिवर्तन करने वाली ये पूजा है। और अच्छा परिवर्तन, बुरा नहीं, बिल्कुल अच्छा परिवर्तन। कि जब पूजाओं में भी अध्यात्म की बात डाली गई, पूजाओं के माध्यम से भी जीवों को अपना अपना आत्म स्वरूप की बात समझ में आवे, तत्व की बात समझ में आए, ये प्रयास यहाँ पे बाबूजी ने सबसे पहले किया था। बाद में लोगों ने नकल की, अच्छी नकल भी की किसी ने। नकल का मतलब वो पैटर्न अपनाया, पुराना पैटर्न बिल्कुल बदल गया। पहले जो पूजा की पद्धति चला करती थी, जिसमें या तो वो लाड़ू, बर्फी, गिंदोड़ा है, वही सब आ जाता है वो द्रव्यों में। और वो द्रव्य की मुख्यता कर देते हैं, या द्रव्य पे बिल्कुल भी जोर नहीं देके सामान्य सामान्य निपटा देते। बाबूजी ने द्रव्य की उत्कृष्टता का भी ध्यान रखा, द्रव्य के माध्यम से अपने भाव किस तरह से उत्कृष्ट बने, इसका भी ध्यान रखा। क्योंकि पूजा में वो द्रव्य बिल्कुल नगण्य हो ऐसी बात नहीं, वो द्रव्य की भी महिमा है। उस द्रव्य की महिमा के लिए ही बाबूजी ने पूजा की पंक्तियां बदली थी। वो कहाँ कहाँ बदली है वो अपन देखेंगे, और क्यों बदली है वो भी देखेंगे। आश्चर्य की बात तो ये है कि बदलने के बावजूद भी ये भागों में अभी तक वो बिना बदली हुई, यानी पहले वाले पाठ ही दिए जाते। वो नहीं देना चाहिए, वो अच्छी बात नहीं है। या तो किसी ने बदलने का इसमें सोचा नहीं, प्रूफ बदला नहीं। बाबूजी खुद बदल चुके, पूजा की पुस्तकों में बदली जा चुकी। अब जो वो उनके ऑडियो रिकॉर्ड हुए हैं, गाने वाले जिन्होंने गाए हैं, अभय जी भाई साहब ने भी गाए, और दूसरे कवियों ने भी गाई है पूजाएं, तो वो सब बदली भी गाई जा चुकी। उसके बाद भी इस भाग में ये परिवर्तन नहीं होना, ये थोड़ा सा दुखद विषय है। फिर भी इससे अपने को ये तो मालूम चलेगा कि क्या अंतर था। कम से कम फुटनोट में तो इतना दे ही सकते थे कि भाई ये परिवर्तित करके इस तरह से परिवर्तन किया गया, ये पंक्तियां दी गई, वो होना चाहिए था। खैर, ऐसी ये गजब की पूजा है, और इसका नाम उपासना दिया गया। उपासना, उपासक नाम होता है श्रावक का, और श्रावक के मुख्य कर्तव्यों में से पूजन भी एक कर्तव्य है। तो उपासक की उपासना है ये। उपासना किसकी? कि देव शास्त्र गुरु। मुख्य रूप से पूजा के जो विषय हैं, देव शास्त्र गुरु ही है। बाकी तो विशिष्ट पूजाएं कहलाती, ये नित्य नियम है। देव शास्त्र गुरु की पूजा माने सब आ गए इसमें। जितने भी पूज्य पद हैं वो सब देव शास्त्र और गुरु में सम्मिलित हो जाते हैं। महावीर स्वामी इसमें आए कि नहीं आए? महावीर स्वामी आ गए, देव में आ गए, सब आ गए। देव शास्त्र गुरु, इनका स्वरूप अपन समझ चुके हैं पिछले पाठ में, है ना? यहाँ पे देव शास्त्र गुरु की जयमाला भी थी, और वो जो पाठ था उस पाठ के अंदर देव शास्त्र गुरु तीनों की बात आ चुकी थी। देव में अरहंत सिद्ध सभी आ जाते हैं। महावीर स्वामी ने निर्वाण प्राप्त किया, सिद्ध बने, तो वो सिद्धों के रूप में, देव के रूप में वो भी हैं। उनकी जो वाणी खिरी थी,
वो शास्त्र के रूप में है। और उस वाणी को समझ करके आगे जिन्होंने उसी मार्ग पर बढ़ने की शपथ ली और जो आगे बढ़ रहे हैं ऐसे गुरु, वो भी पूज्य हैं, वो भी इसमें शामिल। तो इस तरह से बहुत महान पूजा है, श्रेष्ठ पूजा है, श्रेष्ठ। मतलब मुझे तो बहुत व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंद है। बाबूजी की दोनों पूजाएं श्रेष्ठ। सिद्ध पूजा का तो कोई तोड़ ही नहीं, सिद्ध पूजा में पहले चर्चा चल चुकी है। वो तो गजब की है, अध्यात्म की बहुत बारीकियां हैं उसमें, बहुत। और बाबूजी के जीवन में भी जो एक विचारधारा और परिपक्व या अध्यात्म की और प्रगाढ़ता दिखती है, वो इसी से मालूम चलती है। इसके लगभग लगभग 40 साल बाद वो सिद्ध पूजन लिखी गई थी। मतलब 90 के दशक में लिखी गई थी वो। एग्जैक्ट तो पता नहीं कि 91 में, 92 में, 93 में कब लिखी, लेकिन 40 साल का अंतर लगभग लगभग समझ। 51 की यह है, और 90 के बाद ही लिखी गई थी। ऐसी गजब की पूजा है वो। और ये देवशास्त्र गुरु की पूजन भी वैसे ही उत्कृष्ट पूजन है। चलो देखते हैं इसको अपन। उपासना, देवशास्त्र गुरु पूजन। स्थापना का छंद बोलेंगे। केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, उस श्री जिन वाणी में होता तत्वों का सुंदरतम दर्शन। सदर्शन बोध चरण पथ पथ अविरल जो बढ़ते हैं निगण, उन देव पर आगम गुरु को शत शत वंदन, शत शत वंदन। केवल रवि किरणों, केवल रवि किरणों से जिसका, उपमा भी आप देखेंगे ना तो उत्कृष्ट मिलेगी यहाँ। यहाँ पे साहित्य की जो विधाएं होती हैं, साहित्य में जो तरह तरह की उपमाएं दी जाती हैं, जैसे अलंकारों का प्रयोग किया जाता है, वो सब इस पूजा में जबरदस्त मिले। जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, कि जिसका अंतरंग संपूर्ण प्रकाशित है, पूरी तरह से प्रकाशमान, किससे? केवल रवि किरणों से। केवल रवि किरणों, रवि माने सूर्य, कि केवल सूरज की किरणों से, ऐसा। केवल माने केवल ज्ञान, केवल ज्ञान रूपी सूर्य, और केवल ज्ञान रूपी सूर्य की किरणें प्रति समय, वो केवल ज्ञान तो पर्याय ही है। वो अपना ज्ञान स्वभाव परिपूर्ण रूप से निखर करके, पूर्ण होकर के अब पर्याय में प्रकट हुआ है। प्रत्येक पर्याय में, पर्याय पर्याय में वो केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, उससे संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, कि जिनका अंतरंग उन केवल ज्ञान की किरणों से, यानी केवल ज्ञान की पर्यायों में पूर्ण रूप से प्रकाशित है। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये विचार करने की है कि केवल ज्ञान किसका नाम। अपन खट से जवाब देंगे, तीन लोक और तीन काल संबंधी समस्त वस्तुओं को जानने वाला ज्ञान, वो केवल ज्ञान। कि केवल ज्ञान में कौन प्रकाशित होता है? कि पूरा तीनों लोक झलकता, लोकालोक झलकते जिसमें ऐसा प्रभु का केवल ज्ञान। लेकिन इस बात पर कोई जोर नहीं देता। देखा, ये बाबूजी ने ये चीज पकड़ी कि कौन प्रकाशित है उस केवल ज्ञान। संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, कि उनका अंतरंग उसमें प्रकाशित। वास्तव में वो अंतरंग ही प्रकाशित है, और वो इतना स्वच्छ है कि उसके सामने सारा का सारा लोक वो अपने आप झलक जाता। वो जो ज्ञान स्वभाव है, वो ही निखर करके, वो ही प्रत्येक किरण के माध्यम से प्रकाशित हो रहा है। उस केवल ज्ञान की एक एक किरण से, एक एक पर्याय से वो अंतरंग ज्ञान स्वभाव ही प्रकाशित होता है। ऐसे वो श्री जिनेन्द्र भगवान। ये क्यों और दूसरे ज्ञानियों के नहीं होता? ये दूसरे ज्ञानियों के ये कमी है कि वो ज्ञान अभी पूर्ण नहीं है। उनके ज्ञान की पूर्णता नहीं है ना, इनके ज्ञान की पूर्णता हुई। और ज्ञान की पूर्णता होने पर कौन झलकता है उसमें? कि वास्तव में उनका अंतरंग वो ज्ञान स्वभाव ही झलकता है। कि लोका लोग नहीं झलकता, कि सब झलकते हैं वो इसलिए क्योंकि ये स्वच्छ है। इसकी स्वच्छता की वजह से वो अपने आप झलक। जैसे वो दीपक है ना, दीपक, दीपक प्रकाश फैलाता है। तो ये बताओ, दीपक किसको प्रकाशित करता है? सारी दुनिया को करता है। सब दिखने लग जाते हैं दीपक की रोशनी। ये सबसे पहली बात तो वो स्वयं को प्रकाशित करता है।
क्योंकि अगर वो स्वयं को प्रकाशित नहीं करे तो ऐसा कैसा दीपक जो दूसरों को तो प्रकाशित करे और खुद को प्रकाशित नहीं कर सके। ये न्याय की एक बड़ी बात है। क्या उस ज्ञान को दिव्य कौन कहेगा? उस ज्ञान को ज्ञान कौन कहेगा जो खुद को नहीं जानता? क्योंकि अन्य मत में ऐसी चर्चा चलती है क्या कि ज्ञान दूसरों को तो जानता, स्वयं को नहीं जानता। न्याय ग्रंथों में आता है ये तर्क, है ना, और फिर उसका खंडन भी किया जाता है। वहां उनको ऐसा लगता है कि ज्ञान तो दूसरों को जानने के लिए है, ज्ञान तो दूसरों का प्रकाशन करने के लिए है। उन्होंने कहा वो ज्ञान ज्ञान ही नहीं है जो स्वयं का प्रकाशन है। ऐसा दीपक किस काम का जिसको प्रकाशित करने के लिए किसी अन्य दीपक की आवश्यकता पड़े? मैं दूसरे को तो जानूं लेकिन स्वयं को नहीं जान सकूं, तो स्वयं को मतलब मुझे कौन जानेगा कि वो दूसरे का ज्ञान जानेगा? कि फिर वो दूसरा उसको खुद को नहीं जानेगा, उसको कौन जानेगा? उसको तीसरा जानेगा, उसको चौथा जानेगा। ये तो बिल्कुल ये परंपरा कहाँ रुकेगी जाकर। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि ज्ञान स्वयं का प्रकाशन कर सके। और केवल ज्ञान कि वो भी उनके अंतरंग को स्वयं अपने आत्म स्वरूप को प्रकाशित करता है। ये तीन लोग नहीं होते हैं क्या? अरे तुम्हें तीन लोग से क्या लेना देना है? सबसे पहली बात तो ये लो कि अंतरंग संपूर्ण प्रकाशित है। कि दूसरे जीवों को, सम्यक ज्ञानियों को अंतरंग प्रकाशित नहीं है। उनको वैसे नहीं है जैसे केवल ज्ञानी को है। क्यों? कि आत्मा का अनुभव तो है, आत्मा का स्वाद तो है, परंतु आत्मा के असंख्य प्रदेश वो उनको पकड़ में नहीं आते, केवल ज्ञानी को पकड़ में आता। आत्मा के अनंत अनंत गुण, वो अनुभव करने वालों को अनंत गुणों का स्वाद तो आएगा, पर अनंत गुण कैसे हैं, कौन से हैं, वो मालूम नहीं चले। केवल ज्ञानी को, भगवान को वो सब मालूम चले। समझ में आ रही है बात? संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, अपना अंतरंग, और स्वयं के असंख्य प्रदेश, स्वयं के अनंत अनंत गुण, अपनी अनंत शक्तियां, और भूतकाल वर्तमान भविष्य की सभी पर्याय स्वयं की, वो सब उस केवल ज्ञान में प्रकाशित होते हैं या नहीं होते? ऐसे इसमें क्या विशेषता? विशेषता तो ये थी पूरी दुनिया को जानने वाला क्या। अरे पूरी दुनिया को जानने का काम तो दूसरे भी कर। समझ में आ रही है बात? अपने आत्म स्वरूप को परिपूर्ण रूप से स्पष्ट, निर्मल, स्वच्छ, प्रत्यक्ष कोई जानता है तो वो केवल ज्ञान। अन्य ज्ञानों में ये विशेषता नहीं। समझ में आ रही है बात? अवधि ज्ञान, मन पर्य ज्ञान को भी प्रत्यक्ष कहा जाता है ना। एक देश प्रत्यक्ष बोलते तो हैं। तो अन्य वस्तु को तो प्रत्यक्ष वो भी जान लेते। ये बताओ क्या वो आत्मा को प्रत्यक्ष जान पाते हैं? आत्मा का प्रत्यक्ष जानना नहीं हो पाता, है ना। प्रत्यक्ष का मतलब कि अनुभव नहीं होता, ये बात नहीं कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना। प्रत्यक्ष का जानना नहीं होता मतलब वो असंख्य प्रदेश, अनंत गुण, अनंत शक्तियां, है, वो सब जानना नहीं होता। इनको होता है। तो विशेषता किसमें है? तीन लोग तीन काल को जानने में, कि अपने अमूर्तिक, है, अरूपी त्रिकाली ध्रुव परमात्म तत्व को यथार्थ जान। किसमें है विशेषता? लोगों को क्या आकर्षण उसका लगता है? तीन लोग तीन काल का जानते, तीन लोग तीन काल का जानते। अरे तीन लोग तीन काल का जान ही नहीं सकते थे अगर वो अपने आत्म स्वरूप को संपूर्णतया नहीं जानते तो। क्यों? क्योंकि तीन लोग और कहीं पे भी नहीं। वो सारा यही अपनी स्वच्छत्व शक्ति से, ज्ञान की स्वच्छता से, उस केवल ज्ञान की स्वच्छता से यहाँ प्रकाशित होता है। बाबूजी का ही लेख है, ज्ञान स्वभाव के स्वभाव। समझ में आई बात? अपने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का मंगलाचरण है। दर्पण तल एवं सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। दर्पण तल के समान जिसमें वो सब झलकते हैं। तो ये बताओ उन सबका झलकना, ये विशेष बात है कि दर्पण की जो स्वच्छता है, दर्पण का परिपूर्ण रूप से स्वच्छ होना और उसका ऐसी गजब के प्रकाशन की व्यवस्था होना, वो विशेष बात। तो स्वयं का प्रकाशित होना वो मुख्य है। लोगों के स्वयं के प्रकाशन पर तो जोर रहता नहीं। और तीन लोग तीन काल को प्रकाशित करते हैं, उसकी महिमा आती। तो उसकी महिमा नहीं आनी चाहिए कि आवे, लेकिन उससे ज्यादा महिमा इस बात की, अरे यहाँ सम्यक ज्ञानी होने पर भी जो आत्मा साक्षात नहीं होता था, जो आत्म स्वरूप प्रत्यक्ष नजर नहीं आता था, केवल ज्ञान होने पर वो सब साक्षात प्रत्यक्ष नजर। ये उस केवल ज्ञान की दिव्यता। तो समझ में आ रही है बात? केवल रवि किरणों से जिसका
संपूर्ण प्रकाशित है अंतर। कि जिनका संपूर्ण क्या आएगा संपूर्ण में? संपूर्ण में यही तो आएगा, एक एक प्रदेश, एक एक गुण, एक एक पर्याय, अपना संपूर्ण प्रकाशित हो गया जिनके दिव्य ज्ञान। ऐसे कौन के? ऐसे जिनेन्द्र देव। उस श्री जिनवाणी में होता तत्वों का सुंदरतम दर्शन। ऐसे जिनेन्द्र देव की जो वाणी, वही जिनवाणी, उस जिनवाणी में क्या होता है? ये उसमें तत्वों का सुंदरतम रूप नजर आता है। सुंदरतम का क्या मतलब? लोगों को सुंदरतम में कि अच्छा अच्छा बहुत सुंदर सुंदर दिखाते होंगे या ऐसा। अरे जो वास्तविक स्वरूप है वही सुंदर। वास्तविक स्वरूप, पदार्थों का यथार्थ रूप, तत्वों का यथार्थ रूप, वही सुंदरतम है। क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है ना, अन्य मत में भी चलता है। सत्यम शिवम सुंदरम, कि सत्य ही शिव है, सत्य ही सुंदर है। ये सच्चाई से ही सुंदरता है। अरे वो मिट्टी का ही मटका हो और मटके में पानी भरने का जो काम होता है पानी ही भरा हो, वो श्रेष्ठ है? या वो सोने का वर्क चढ़ाया हुआ, चांदी का वर्क चढ़ाया हुआ मटका और अंदर तो भले गोबर भरा हो, कि दिखने में तो ये सुंदर है? भैया सुंदरता सच्चाई में है ना। वस्तु का जो सत्य स्वरूप है वही सुंदर रूप है। तो जगत का, प्रत्येक वस्तु का, वस्तु व्यवस्था का सुंदरतम दर्शन अगर करना हो तो कहाँ होगा? कि वो जिनवाणी में। ये कोई घमंड की बात नहीं है, ये वास्तविक बात है। जगत में आपको उन वस्तुओं का सुंदरतम दर्शन यानी कि वास्तविक स्वरूप नजर आने वाला नहीं कहीं पर। क्यों नहीं आने वाला? क्योंकि किसी के पास वो दिव्य दृष्टि है ही नहीं जो जिनेन्द्र भगवान के पास, जिनेन्द्र देव की वाणी है ना ये, उनके पास ये केवल ज्ञान की शक्ति है। उनके पास ये केवल ज्ञान मौजूद है तो प्रत्येक पदार्थ को यथार्थ जानते। कि जब अपने आत्म स्वरूप को, जो अमूर्तिक आत्मा, जो किसी के पकड़ में नहीं आता था, वो उनके पकड़ में पूरी तरह से आ रहा है, संपूर्ण प्रकाशन उसका हो रहा है, तो अन्य वस्तुएं तो सहज ही वास्तव, जो उनका वास्तविक स्वरूप है वो वास्तविक स्वरूप में सामने आएंगी। और उस वास्तविक स्वरूप को उन्होंने अपनी दिव्य वाणी के द्वारा जगत के जीवों को सौंप दी, भेंट दी उन्होंने। उस श्री जिनवाणी में होता, ऐसे वो जिनेन्द्र देव की वाणी में तत्वों का सुंदरतम दर्शन होता है, उनका बिल्कुल यथार्थ निरूपण होता है। किस मत में है सच्ची बातें बताओ? बहुत से कहते हैं, नहीं सभी अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं, है ना। किसी में कोई बात अच्छी, किसी में कोई बात, सब सभी अच्छे, सभी धर्म की बातें अच्छी। कि भैया सभी अच्छे होते हैं तो सब अलग अलग बात क्यों करते? हम्म? सब अलग अलग बात क्यों करते? अलग अलग कथन कैसा आता? एक तो कहता है भगवान बनाते हैं दुनिया को, और हम कहते हैं यहाँ पे कि भगवान नहीं बनाते दुनिया को, तो सारी बातें सच्ची हो जाएंगी? दोनों बातें सच कैसे होंगी? भाई वास्तविक जो बात होगी वो तो वहीं से निकल सकती है कि जहां पर सत्य का साक्षात्कार करने वाला केवल ज्ञान बैठा हुआ। देवशास्त्र गुरु का पाठ देखा था ना अपन ने? देवशास्त्र गुरु के पाठ में था ये, कि भगवान की वाणी सच्ची और अच्छी क्यों होती है? कि वो केवल ज्ञानी है, अवीतरागी है, इसलिए उनकी वाणी सच्ची होती है। झूठ बोलने के दोनों ही कारण नहीं है वहाँ। दो कारण है झूठ बोलने के, एक तो अज्ञान, दूसरा राग द्वेष। तो न उनके अज्ञान है न राग द्वेष, झूठ कैसे बोले? आया समझ में? तो इसलिए वो जो जिनवाणी है, जिनेन्द्र देव की वाणी, उसमें तत्वों का, जगत के संपूर्ण तत्वों का सुंदरतम दर्शन। सुंदरतम दर्शन माने वास्तविक दर्शन, जो वास्तविक स्वरूप है उसको दिखाना ही सुंदरतम दर्शन है। बढ़ा चढ़ा के बताना और सुंदर वर्णन करना, ये कोई सुंदरतम दर्शन नहीं। जिनवाणी सुंदरतम दर्शन कराने वाली है समस्त वस्तुओं का। अब तीसरे, सदर्शन बोध चरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनि। जो मुनिगण, जो मुनिराज, सामान्य हर किसी की बात नहीं है, जो मुनिराज उस सदर्शन बोध चरण पथ पर अविरल बढ़ते हैं। क्या मतलब सदर्शन चरण बोध? हाँ?
सत दर्शन यानी सम्यक दर्शन। बोध माने ज्ञान, ज्ञान के साथ सत लगा लेना, और चरण के साथ भी सत लगा लेना। ये सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी बोलते हैं ना अपन, ये तीनों क्या है? मोक्ष मार्ग। तो पथ, पथ वो मार्ग आ गया। सत दर्शन, बोध, चरण, पथ पर, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के पथ पर, माने उस मोक्ष मार्ग में, मोक्ष की प्राप्ति के लिए अविरल जो बढ़ते हैं, अविरल, निरंतर, सिर्फ चौमासे में नहीं या बाकी समय नहीं, अविरल, निरंतर, लगातार। मुनिराज के लिए तो देखते हैं ना अपन, हर अंतर मुहूर्त में आत्मलीन होते हैं, हर अंतर। कभी उनको समय नहीं रहता फालतू की बातें, बातों के लिए, दुकानों के शोरूम का उद्घाटन करने के लिए, या वो साड़ियों की डिजाइन देखने के लिए, या पहाड़ कैसे काटना है, नदी किधर मोड़नी है, कौन सा दरवाजा किधर लगवाना है, इन चीजों के लिए समय नहीं। क्योंकि उनके लिए समय हो तो फिर अविरल कैसे बढ़ेंगे रत्नत्रय के मार्ग पर? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के मार्ग पर बढ़ रहे हैं ना आगे। अच्छा देखो, ये तीनों भी क्या है, इतनी बार अपन सुन लेते हैं जो इस पर फटाफट आगे बढ़ जाते हैं। अपने को विचार करना चाहिए, सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक ज्ञान क्या है, सम्यक चारित्र क्या है। देख रहे हैं ना अपन श्रावकाचार में, रत्नकरण श्रावकाचार, तो सम्यक दर्शन के लिए लिखा है पहला अधिकार पूरा, 41वें श्लोक तक। और सम्यक दर्शन की कितनी महिमा गाई। कल शाम को भजन भी तो चला था अपना, जगत में सम्यक उत्तम भाई। इस सम्यक दर्शन वास्तव में वो गजब की विधा है, ऐसी विद्या है कि जो जगत के सारे कष्टों को नाश करके जीव को अपना सही स्वरूप दिखाता है और परम सुख की प्राप्ति कराता है। ऐसा वो सम्यक दर्शन, सत दर्शन, बोध, चरण पथ, किसको कहते हैं सम्यक दर्शन? देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन, ये सात तत्वों के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन, आत्मा के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन। अरे भैया वो सारे के सारे एक ही, एक है माने कि वो सब एक दूसरे में घटित होते हैं। इसलिए एक तो ये झगड़े की बात नहीं कि हम तो देवशास्त्र गुरु वाले हैं, हम तो सात तत्व वाले हैं, हम तो आत्मा वाले हैं। वो कोई झगड़े की बात नहीं, वो तो सब एक में ही दूसरा शामिल है। क्योंकि कभी भी एक दूसरे के बिना हो नहीं सकता। देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा के बिना सात तत्व का श्रद्धान नहीं होगा, सात तत्व की श्रद्धा के बिना देवशास्त्र गुरु का सही श्रद्धान नहीं होगा। ये सब जुड़े हुए हैं आपस में, आत्मा का श्रद्धान इन सब में ही फैला हुआ है। समझ में आ रही है बात? तो सदर्शन, बोध, चरण पथ पर, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के पथ पर, रत्नत्रय के पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण। प्रश्न यह है कि ये क्यों बढ़ते हैं इस मार्ग पर आगे? इस संसार में इनको सुख लगा ही नहीं, संसार देख लिया इन्होंने, संसार, शरीर और भोग, इन सबको ये भली भांति देख चुके, ये दुखी हो गए, जगत से दुखी होकर के, कि जगत में सुख है ही नहीं, ऐसा विचार करके फिर ये आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो अब वापस से वही काम थोड़ा करने जाएंगे। समझ में आ रही बात? कि जिन कामों को मैं दुखी होकर के छोड़ चुका हूं, अब वापस तो उन कामों में नहीं लगूंगा, अब तो आगे बढ़ूंगा, सुख के मार्ग में आगे बढ़ूंगा। इसलिए निरंतर सत दर्शन, बोध, चरण पथ पर अविरल बढ़ते हैं, अविरल, लगातार, रुकावट नहीं आती उसमें, निरंतर ही आगे बढ़ा करते हैं। पीछे मुड़ के देखते ही नहीं कि पिछले घर में तो ऐसा था, व्यापार तो ऐसा था, या फिर वो व्यापार तो छोड़ा, नया व्यापार करने लगते। पहले खुद गाय भैंसों का दूध निकालते थे, अब गौशालाएं खुलवा दी। पहले खुद कपड़े का व्यापार करते हो, अब कपड़े के व्यापार खुलवा दी। ये काम नहीं होता। जिन कामों को वो तुच्छ जान करके, दुख का कारण जान करके छोड़ चुके हो, उन कारणों में, उन कार्यों में क्या वापस से लगेंगे? नहीं लगेंगे। इसलिए उनको तो एक ही रास्ता नजर आता है, क्या? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का। उसमें सुख लगाना उनको, इसलिए जाते हैं उस पर। आया समझ? बोलो। भैया पर उदाहरण दिया जाता है कि उनके जैसा सेहनन भी तो नहीं है, ऐसा इनके सेहनन तुम जैसा? करो। जो अभी दिखते हैं मुनिराज उनके जैसा बोले।
उनके जैसा सहनन, सहनन तो उनका और हमारा एक जैसा ही है। बोले वो ऐसे घूमते बरसात में, ठंड सहते हैं, तो बोले हाँ, ऐसा बोलते हैं लोग कि तुम उनको नहीं मानते हो, तो बोले उनके जैसा सेनन हो तब तो तुम उनको कौन मानो। मुनिराज को नहीं मानता? ये मुनिराज की तो पूजा कर रहे हैं अपन। मुनिराज को कौन ये नहीं मुनिराज मानता? की बात नहीं कर रही मैं, हाँ, जो दिखते हैं लौकिक में उनकी बात कर रही हूँ। दिखने वालों की बात हम कर ही नहीं रहे, हम तो सच्चे मुनिराज की बात कर रहे हैं। दिखने में तो कैसे भी दिखेंगे, दिखने तो तलवारें लहराते हुए भी दिखेंगे, तो क्या उनको अपन मुनि मान लेंगे? ये नग्न हो गए, पीछे कमंडल ले ली और तलवारें घुमा रहे हैं इधर से उधर, क्या उनको मुनि मान लिया जाए? वेश तो कोई भी धारण कर सकता है। भाई इसीलिए जो अष्टपौड़ आदि ग्रंथ हैं ये पढ़ना बहुत जरूरी है। ये मुनिराज कैसे होते हैं यहाँ इसीलिए तो बता रहे हैं, किस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, किस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के मार्ग पर ही आगे बढ़ते हैं। क्या जिन जिन कार्यों के कारण वो भ्रष्टता आती है, या जैसे जो आप कह रहे हो क्या आप इनको नहीं मानते, इनको नहीं मानते, क्या वो कार्य सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के सूचक है? वो शोरूम का उद्घाटन करना, वो पहाड़ियां कटवा देना, वो नदी की धाराएं मोड़ देना, वो हथकरघे खुलवा देना, वो गौशालाएं खुलवा देना, है, और जितनी भी चीजें हैं, अपने को पता नहीं कौन क्या करता है क्या नहीं करता, लेकिन सुनने में आती ही बात है। तो ऐसे कार्य क्या सम्यक दर्शन के सूचक है, क्या सम्यक ज्ञान के सूचक है, क्या सम्यक चारित्र के सूचक है? इनमें से किसमें आते हैं? बल्कि इनके विरोधी जरूर है, इनके विरोधी जरूर है वो कार्य। तो यहाँ तो सच्चे मुनिराज की बात है कि मुनिराज कौन, कौन से गुरु? हमारे गुरु ऐसे वैसे नहीं होते। नग्न होने मात्र से कोई हमारा गुरु नहीं होता, क्योंकि नग्न तो जानवर भी होते, नग्न तो दूसरे नागा बाबा वगैरह वो भी होते, लेकिन उनको हम गुरु नहीं कहते। हमारे गुरु अपन देख चुके हैं, रत्नकरण श्रावकाचार्य क्या है परिभाषा गुरु की? विषय आशा वशाती, तो बच्चा बच्चा जानता है। हाँ? विषयों की आशा नहीं जिनके, साम्य भाव धन रखते हैं। तो साम्य भाव को चारित्र का है, सम्यक चारित्र का। विषय आशा वशाती तो निरारंभो परिग्रह, आरंभ से रहित, परिग्रह से रहित। अच्छा, और ये सारी बाहर की चर्चा है, बाहरी वेश ही दिखाया है। बाहर में विषयों में लगे हुए नहीं दिखेंगे, विषयों की आशा नहीं रहेगी, है ना, कषायों में उलझते हुए नहीं दिखेंगे, आरंभ रहित, परिग्रह रहित होंगे, ज्ञान ध्यान तप में ही लीन होंगे। ये सब बाहर की चर्चा है। वास्तविक अंतरंग स्वरूप ये है, ये निरंतर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के पथ पर ही आगे बढ़ते रहे। कि जिनको अपने आत्म स्वरूप को ही समझने का एकमात्र उल्लास है, आत्म स्वरूप में लीन होने की जिनकी चर्या है, उसी में निरंतर लीन रहते हैं, लगातार यही काम करते रहते हैं। आराधनाएं बताई ना, आराधना, साधु का एक नाम आराधक भी होता है। तो वो आराधना करते हैं किसकी? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तभी आराधना है ना चार। तो चार आराधनाओं को आराधते हैं, मतलब चार प्रकार से वो आराधना करते हैं किसकी? सम्यक दर्शन की, सम्यक ज्ञान की, सम्यक चारित्र की। और ये सब कहाँ है? ये सब तो अपना आत्म स्वरूप नहीं है। अरे ये बात समझ, क्योंकि निश्चय से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वो सब आत्मलीनता से होकर के जाते हैं। तो जो निरंतर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के राह पर आगे बढ़ते हैं, इसका सीधा आशय ये है कि निरंतर आत्मलीनता का ही उपाय करते हैं, निरंतर आत्मलीन ही होते हैं, फुर्सत नहीं है उनको। अरे खुद पर क्या उपसर्ग हो रहा है, वो उस उपसर्ग में भी जो उपयोग नहीं लगाते, इतनी भी जिनको फुर्सत नहीं है, वो दुनिया भर के दूसरे काम धंधों की फुर्सत रखेंगे? समझ में आ रही बात? उनको नहीं है फुर्सत। अच्छा, उपदेश देना मुनिराज का काम है कि नहीं? ये उपदेश देने के लिए मुनिराज नहीं बना करते। उपदेश देने में वो नियत समय चाहिए, नियत हो नहीं सकता उनका सब, क्योंकि उस समय आत्मलीन होंगे तो उपदेश क्यों देने का? तो सहज रूप से ऐसा कभी बनाओ, बन जाए तो बन जाए। जैसे एक और बात है, जो मुनिराज के आचरण पर ग्रंथ है मूलाचार आदि, उनमें तो इतना भी आता है कि मुनि वो आचार्य की आज्ञा के बिना किसी से चर्चा नहीं करते, उनको अधिकार नहीं चर्चा का। श्रावकों से बातचीत भी करनी है ना, वो आचार्य करेंगे, अथवा आचार्य का आदेश होगा तो वो करेंगे मुनि।
सामान्य जो साधु हैं वो चर्चा नहीं कर सकते, बहुत दोष लगते हैं। अब तो खैर जमाना ही कुछ और है, अपने को वो बात नहीं करनी, क्योंकि जमाने से नियम नहीं बना करते, जमाने से स्वरूप नहीं बदला करता, जमाना बदल जाता स्वरूप नहीं बदलता, सच्चे देव शास्त्र बोलता। याद कीजिए रक्षाबंधन की जो कथा है, श्रुत सागर को क्यों क्यों दंड मिला, प्रायश्चित क्यों मिला? कि वो वहां से श्रावकों से बोलने लगे, उनको अधिकार नहीं था बोलने का, बोलते तो आचार्य बोलते, वो मुखिया है, वो कहते जो कहते, ये क्यों बोले बीच बीच में, क्या मतलब अलग से भी क्यों बोले? इनको चर्चा करने का काम था नहीं, उनसे अपना सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रभावित होता है, इसलिए मुनिराज ऐसी चर्चा या उपदेश वगैरह का ये काम नहीं बनता। बोलिए। प्रद्युम्न का पहले भाव में जो गए थे वो मुनि से डिस्कस करने के लिए, मतलब उनको नफरत ही थी। अभी जैन मुनि आए हैं तो चलो देखते हैं कैसे क्या करके गए थे दोनों भाई। तो वहां पे फिर उन्होंने, मतलब वो मुनि उनको चलो आचार्य के पास लेके गए, चलो मतलब आप उनके पास लेके फिर उनसे मतलब बात कराई, ऐसे उल्लेख आता है हरिवंश पुराण में। देखो ये भी एक प्रमाण हो गया ना इस बात का, लेकिन मुनिराज चर्चाएं नहीं करते, क्योंकि वो आचार्य समझता है कि इन चर्चाओं का क्या प्रभाव पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा, वो देखेंगे, वो उनकी जिम्मेदारी होती है। बहुत गहन गंभीर और काफी बारीकी जानने वाले होते हैं आचार्य, इसलिए मुनियों को आचार्य की आज्ञा के बिना बोलने का है ही नहीं, विधान ही नहीं। लेकिन अब वक्ता दादुर भय, अब वो बाकी तो कौन बोले क्या बोले, जगह जगह सब वक्ता हो गए। समझ में आ रही है बात? तो कायदे से तो उनको ही, आचार्य को ही बोलने का अधिकार होता है, क्योंकि उनकी भूमिका के लायक क्या है क्या नहीं, ये बहुत बारीक बात है। अब इसमें यूं प्रश्न मत करना कि श्रावक तो आपस में बातें कर ले और ये नहीं करें, हैं? कि भैया इनकी भूमिका बहुत आगे की है ना, अपनी भूमिका देख करके अपने से मत तोलो उनको, वो बहुत आगे की है, वो मोक्ष मार्ग में लगे हुए हैं। अविरल, अविरल शब्द है ना, इस पर बात है अपनी। अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण, वो अविरल आगे कैसे बढ़ेंगे बताओ? इधर उधर की बातों में उलझेंगे तो, इधर उधर की चर्चाओं में अगर उलझ गए तो अविरल पना नहीं रहेगा, वो बाधा आ जाएगी, टूट जाएगी। और ये होता है, अरे अभी अपन आपस में 2 मिनट अगर कुछ बात करें तो वो 2 मिनट की बात भी पता नहीं कितनी देर तक दिमाग में घूमती कि ऐसा क्यों बोला है, ऐसा क्यों कहा था। अब मुनिराज मान लो किसी से चर्चा करेंगे, कुछ भी बातचीत करेंगे, वो बाद में उनके दिमाग में घूमेगी तो आत्मलीन कैसे होंगे? इसलिए अविरल जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के मार्ग में आगे बढ़ते हैं, वो तो मौन आत्म साधना ही मुख्य रूप से करते हैं। चर्चा आदि करनी भी हो तो परस्पर मुनि आपस में करेंगे, वो श्रावकों से तो बात ही नहीं करते। और आचार्य जो है अपने, उनसे ही चर्चा करेंगे, उनसे बात करें कि मैंने ऐसा किया है वैसा किया, जो भी है वो सब चर्चा वहां होगी। प्रायश्चित आदि का जो विधान है वो सब। लेकिन ये खास विचार करने की बात है, अविरल बढ़ते हैं वो आगे। अविरल, अविरल का अर्थ समझ में आता है ना? निरंतर, लगातार, विश्राम नहीं है उनको। क्यों रे, थक नहीं जाते? अरे विश्राम के लिए ही तो अविरल बना है, आत्म स्वरूप में तो विश्रांति पाते हैं वो, वही विश्राम है, तो थकान का काम नहीं है वो, निरंतर उसमें केली करते हैं। लोगों को लगता हो ये तो जिम्मेदारी है, बहुत भारी काम है, भारी नहीं है। भारी तो वो जगत का सारा भार था जिसको छोड़ करके आत्म स्वरूप में लगते हैं। तो ये अविरल विश्रांति, अविरल बढ़ते हैं, ऐसा है। उन देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन, शत शत वंदन। उन देव को, उन परमागम को और उन गुरु को, ऐसा। परम शब्द यहाँ मध्य दीपक है, मध्य दीपक का उदाहरण देखना हो तो इसको देख ले। परम देव, परम आगम, परम गुरु, तीनों तरफ लगा ना। क्या मैंने कहा ना, ये काव्य की भी जबरदस्त दिखेगी आपको ये। क्या उम्र थी बाबूजी की उस, 27 साल। लगा लो हिसाब, 24 से 51, 27-28 साल की उम्र में ऐसा उत्कृष्ट काव्य रच देना ये मामूली बात नहीं। उन देव परम आगम गुरु को,
खैर, काव्य की विशेषता है तो काव्य में जाए, वो उससे अपने को इतना मुख्य प्रयोजन नहीं है, लेकिन वो भी आता है। देखो, सर्वोत्कृष्ट बात सर्वोत्कृष्ट भाषा शैली में हो तो बात ही अलग रहती। तो वो परम देव है वो। परम देव तो आत्मा है ना, कह रहे हैं आत्मा भी है, आत्मा को बताने वाले, लेकिन वो देव भी परम देव है। यहाँ तो उन्हीं की महिमा की बात है। परम आगम, कि अच्छा अच्छा पंच परमागम की बात होगी कि नहीं, जो तत्वों का यथार्थ निरूपण करते हैं, वो सारे वचन, वो सारी वाणी, वो जिनवाणी, वो समस्त शास्त्र, वो सब परमागम। जिसमें आत्म स्वरूप की बात आई, जिसमें वस्तु व्यवस्था की सही बात आई, वो सब परमागम। समझ में आ रही है बात? हाँ, वो बनता ही नहीं छंद, लेकिन है ना। परम शब्द अगर शुरू में लगाते हैं तो आदि दीपक तो कहलाता, लेकिन वो छंद बोलने में दिक्कत आती। ये मध्य दीपक का उत्कृष्ट उदाहरण है ये। मध्य दीपक बहुत कम मिलेंगे आपको। आदि दीपक और अंत्य दीपक तो फिर भी मिल जाएंगे, मध्य दीपक बहुत कम मिलते हैं। उन सत्तारी देव टंडक परम में भी है। आगम को। हाँ, सत्तारी टंडक में भी है ना मध्य दीपक। उसमें मध्य दीपक कहाँ है? लोकुत में आता है ना, तो लोक में उत्तम, तो लोक को में मंगल ये भी बोल सकते हैं, और लोक में शरण। वो तो लोए सव की कह रहे हो आप। लोए सव में है, नमोकार मंत्र में। नमो लोए सव साउणम में जो कहा, वो अंत्य दीपक जैसा है, कि वो लोए सव सबके लिए लगाना। अंतिम पद में तो आया, लेकिन हर एक पद में लगा। नमो लोए सव अरहंताणम, नमो लोए सव सिद्धाणम, नमो लोए सव आहिर्यणम, है ना। हाँ, तो वहां लोए सव जो है, वो पद के हिसाब से देखो तो अंत्य दीपक है, और पूरे पूरे वाक्य को पकड़े तो मध्य दीपक कह सकते हो, कि लोए सव सब जगह लगा, ऐसा। तो उन देव परम आगम गुरु को, वो परम देव, सर्वोत्कृष्ट देव, अरे देव ही वही हैं, बाकी सब काई के देव। देखो, तीन तरह की बातें, देव अदेव और कुदेव। तो कौन है देव, कौन है अदेव, कौन है कुदेव? ये देव तो देव शास्त्र गुरु वाले देव, अरहंत और सिद्ध भगवान, वो देव है, उन्हीं को परम देव का। अदेव की जो चारों गतियों के, चारों प्रकार के देव हैं, चारों गतियों के नहीं, चार प्रकार के जो देव हैं, चतुर निकाय के देव जो कहलाते हैं, स्वर्ग के और भवनत्रिक, वो सब है अदेव। अदेव क्यों? कि हैं तो देव, देव गति के देव हैं, लेकिन इनमें पूज्य देव वाली बात, इसलिए अदेव। और कुदेव, कुदेव वो कि जो देव के स्थान पर पूजे जाते हैं, लेकिन जिनमें देवपना है ही नहीं, वो कुदेव। कुदेवों की चर्चा अपन ने देव मूर्ता में करी थी। ऐसे देव अदेव कुदेव, ये बात वहां थी। ये जो गाय आदि को पूजते हैं, उसको भी देव में ही लेते हैं ना, देव की श्रेणी में लेते हैं, तो फिर अदेव में जाएगा क्या? हाँ, ले लेते हैं, वो कुदेव में जाएंगे और क्या। देखो, वो मान्यता ही कुदेव है असल में, क्योंकि कुदेव की तो बहुत सो की तो सत्ता ही नहीं है, बहुत से तो काल्पनिक ही है। अथवा सच्चे देव को भी खोटी मान्यता से पूजे तो भी कुदेव की श्रेणी में जाता है, ये अपन ने देखा था। तो असल में वो कुदेव और कुदेव मूढ़, वो देव मूढ़ता, तो देव मूढ़ता की श्रेणी में जाते हैं, है ना। जो कुदेवों की कल्पना है वो देव मूढ़ता, देवों के संबंध में अज्ञान, भारी अज्ञान। तो वो परम देव और ये परम आगम जिनवाणी, और ये परम गुरु। ये परम गुरु तो अरहंतों को कहते हैं। कह रहे भैया, यहाँ पे इन गुरुओं की बात है ना, उत्कृष्ट है ना, ये उत्तम है। उत्तम बनने की वजह से तीनों को परम समझ। वो परम देव परम आगम परम गुरु को शत शत वंदन, शत शत वंदन, कि बारंबार इनको मेरा वंदन हो, नमस्कार हो। ऐसा यहाँ पर ये स्थापना का छंद है। तो स्थापना का छंद अभी अपन ने देखा है, आगे के जो छंद है वो फिर अपन कल देखेंगे। रोज तो थोड़ा लेट हो जाते थे अपन, अभी ठीक है, इस समय अपना 4 घंटे 50 मिनट के लगभग जो है वो उचित है, ताकि ज्यादा बोझिल भी नहीं हो। अगला छंद लेंगे तो पूरा भी नहीं हो, कल ही देखेंगे। चलिए छंद बोल लेते हैं एक बार। केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है,
उस श्री जिनवाणी में होता तत्वों का सुंदरतम दर्शन। सदर्शन बोध चरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण उन देव पर को शत शत वंदन, शत शत वंदन। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे इसी के गीत गाओ। सांची तो गंगा यह वीत रागवानी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जामे अति ही विमल अगाध ज्ञान पानी, जामे अति ही विमल अगाध ज्ञान पानी। जहाँ नहीं संशयादि पंक की निशानी, सांची तो गंगा यह गीत रागवानी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। सप्त भंग जह तरंग उछलत सुखदानी, सप्त भंग जह तरंग उछलत सुखदानी। संत चित मराल वृंदर में नित्य ज्ञानी, सांची तो गंगा यह गीत रागवानी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जाके अब अवगाहनते शुद्ध होए प्राणी, जाके अवगाहनते शुद्ध होए प्राणी। भाग चंद निहचे घट माहिया प्रमाणी, सांची तो गंगा यह गीत रागवानी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की